हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आज कवर करने वाली हूँ जो आपके एआईबी एग्जाम के लिए, जेएलओ के लिए या फिर कोई भी आप जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत यूजफुल रहने वाला है। देखिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ठीक है, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसका मैंने मोड बाइलिंगुअल रखा है। देखिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें, तो हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया है। हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। ये इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये याद रखना है। और दूसरा सिंगल सिटीजनशिप, इसका मतलब जो हमें भारतीय नागरिकता मिलती है वो एकल नागरिकता है हमारे पास। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको स्टेट की भी नागरिकता मिलेगी। आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, दैट यू आर इंडियन। ठीक है, एक ही सिटीजनशिप आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या प्रोविजन लिए हैं, तो हमने लिया है फंडामेंटल राइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्मेट में है, ये भी हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव, हमारी जो एरिया है इन दोनों का, वो जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, इसमें यह है कि जैसे हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर तो है, लेकिन वो जो लॉ बनाया गया है वो हमारे किसी फंडामेंटल राइट को अब्रिज तो नहीं कर रहा है। तो ये पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जितने भी हमारे लॉ बना रही है पार्लियामेंट, उसको रिव्यू कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसको देख सकता है कि क्या ये हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रिज तो नहीं कर रहा है, इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है। इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू की पावर बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। डिफाइन नहीं है, ये जजमेंट के थ्रू हम देखेंगे तब पता चलेगा। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, देखिए आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। देखिए, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में ये डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट को हम एनफोर्स करा सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारा फंडामेंटल राइट कोई एब्रिज कर रही है स्टेट, तो हम डायरेक्ट कोर्ट के पास जा सकते हैं। कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो क्या प्रोविजन है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन केस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस नहीं किया उस अरेस्टेड पर्सन को, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट अब्रिज हुआ है आपका। क्योंकि आर्टिकल अगर हम 21 की बात करें जो हमारी लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, तो आपके यहाँ पे लिबर्टी तो इन्फ्रिंज हुई है ना। देखिए, अगर आपने रीजनेबल ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया है, आपने उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड्स बताए हैं, उसके रिलेटिव फ्रेंड को आपने इन्फॉर्म किया है, पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रोड्यूस कर दिया, तब तो ये इलीगल डिटेंशन नहीं है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताई है, तो फिर तो ये इलीगल डिटेंशन है ना। और अगर इलीगल डिटेंशन है तो ये फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर आर्टिकल 21 के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारी बात करता है कि आपके पास लाइफ, राइट टू लाइफ है, एंड पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो अगर आपका ये आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप इसको एनफोर्स करा सकते हैं। एनफोर्स कैसे, आप रिट पिटिशन डालेंगे फिर कोर्ट में। और रिट पिटिशन किसकी लगाएंगे आप, हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, कि आप ये जो बॉडी, ये जो पर्सन को आपने रिटेन करके, अरेस्ट करके रखा है, इसको हमारे सामने लेकर आओ, हम बताएंगे, क्योंकि आपने इसको इलीगली डिटेन किया हुआ है। डिटेंशन सिर्फ अगर आप 24 आवर्स से पहले तक कर रहे हैं तब तक वैलिड है, उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है। लेकिन अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं, ये एनफोर्सेबल नहीं है। अगर डीपीएसपी को कोई स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप कोर्ट पहुंच जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे कि देखो ये स्टेट तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही नहीं कर रही है, आर्टिकल 44 ये बात करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। तो ये डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं आप देखेंगे तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। हम लोग राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोकसभा के मेंबर्स जो एमपीज होते हैं उनके
जाते हैं, लेकिन हम कभी राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट डालने नहीं जाते। उनको कौन वोटिंग करते हैं? उनको एमएलएस वोटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट लिया है, ये हमने किससे लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। आपसे डीपीएसपी नहीं पूछेंगे कि डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, बहुत इजी है, सबको पता है डीपीएसपी कहां से लिया, हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन कहां से हो रहा है? राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको यही क्वेश्चंस याद रखने हैं। राज्यसभा में जो सदस्य का नामांकन हो रहा है, जो नॉमिनेट हो रहे हैं, वो आयरलैंड के थ्रू हो रहे हैं। आयरलैंड कंट्री से हमने लिया है ये प्रोसेस। फिर कनाडा से हमने क्या लिया है? देखिए बहुत इजी है कि कनाडा से हमने अपना फेडरल सिस्टम लिया है जिसमें सेंटर स्ट्रांग है। देखिए एक डिफरेंस याद रखिए, फेडरल सिस्टम अलग होता है और स्ट्रांग सेंटर, दोनों चीजें अलग है। हमारे इंडिया में दोनों चीजें हैं, फेडरल सिस्टम भी है और हमारे सेंटर भी स्ट्रांग है। जैसे कि आप यूएसए में देखेंगे तो प्योर फेडरलिज्म है, वहां पर स्टेट का अपना अलग एरिया है, बिल्कुल काम करने का तरीका अलग है। सेंटर बिल्कुल अलग है। जैसे हाई स्टेट में देखेंगे तो वहां पर हाई कोर्ट बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन हमारे इंडिया में स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट तो हाई कोर्ट है, लेकिन अगर हाई कोर्ट से भी आपको कोई रेमेडी नहीं मिल रही तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यूएसए में स्टेट का ही कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये एक विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हुआ ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है तो आपके पास सेंटर के पास क्या पावर आ जाती है कि जो भी स्टेट लिस्ट के मैटर है उस पर सेंटर लॉज बना सकती है। लेकिन ये पावर किसकी थी? स्टेट की पावर है, लेकिन अब किसके पास आ गई? सेंटर के पास। तो ये ही है, अगर आप देखेंगे कैसे वीयर ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसीलिए तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का एक क्वेसी फेडरल का है, दैट इज द रीजन। उसके बाद है रेजिडरी पावर टू सेंटर। देखिए अगर आप 7th शेड्यूल देखेंगे, अगर उसमें लिस्ट है, ठीक है, 3 लिस्ट की बात की गई है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए जो सारे मैटर इसमें लिखे हैं, जैसे स्टेट लिस्ट में मैटर लिखा है तो स्टेट लॉ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट में, जो यूनियन लिस्ट में मैटर लिखा है तो सेंट्रल लॉ बना सकते हैं, करंट लिस्ट में जो मैटर लिखा है, सब्जेक्ट मैटर है, दोनों बना सकते हैं, स्टेट और यूनियन। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो इन लिस्ट में ही नहीं लिखा, फिर किसके पास पावर है? तो जो रेजिडरी पावर है, वो जो बची हुई पावर है, वो किसके पास आएगी? सेंटर के पास आएगी। ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। अगर आप देखेंगे सेंटर की बात आ रही है, स्ट्रॉन्ग सेंटर या रेजिडरी सेंटर, सी तो सी फॉर कनाडा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ये भी हमने कनाडा से लिया है। क्योंकि आपको पता है, आपने कभी क्या गवर्नर के इलेक्शन में वोट दिया है? नहीं दिया ना, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो अपॉइंटेड होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन, जो अब हमने 7th शेड्यूल में देखा था, 3 लिस्ट है, उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट ली है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि कोई भी आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, कोई भी ऐसी लिमिटेशंस नहीं लगाएंगे जिससे हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो। तो ये प्रोसेस हमने कहां से लिया है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा होता है कि जब कोई भी हमें बिल पास करना होता है तो आप प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो एक ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कि किसी बिल को पास करवाना होता है, कभी कभी होता है ना, आप देखते हैं कि फिर उस पर ज्वाइंट सिटिंग में क्या कहते हैं, वोटिंग हो जाती है, वो भी यहीं से लिया है हमने। फिर है जर्मनी से हमने क्या लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी प्रोविजन। जो हम इमरजेंसी लगाते हैं ना, आर्टिकल 352 में इंदिरा गांधी जी ने भर के इमरजेंसी लगाई थी ना, 1975, अपने प्राइम मिनिस्टर थे वो जिस दौरान, तो वो सारे ये प्रोविजन कहां से लिया था? जर्मनी से लिया था। उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल रूल लगा देते हैं आए दिन, किसी भी स्टेट के अगर लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई तो गवर्नर जी बोल देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि आप लगा दीजिए प्रेसिडेंट रूल। ये कहां से लिया है हमने? ये भी हमने जर्मनी से लिया है। उसके बाद जो 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आज तक नहीं लगी, ये क्वेश्चन बनता है कि कितने बार इमरजेंसी लग चुकी है? नॉट अ सिंगल टाइम। फाइनेंशियल इमरजेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, ओके। उसके बाद है फ्रांस। देखिए अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ना, उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात होती है, जस्टिस,
की बात की गई है, जस्टिस किसका, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी किस चीज की, 5 चीज की थी लिबर्टी, थॉट की, बिलीव की, वर्शिप की, एक्सप्रेशन की, ऐसे 5 थी। फिर इक्वलिटी की बात की गई थी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में। फिर फेटर्निटी की बात की गई थी। तो ये जो 3 चीजें हैं इसमें, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये और फेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच से लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में जो प्रोसेस देखते हैं ना कि अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो आपको टोटल मेंबरशिप है उसका मेजोरिटी चाहिए, प्लस आपको 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वाला एस्पेक्ट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं, जो एमएलएस वगैरह उनको वोट करते हैं, ये वाला प्रोसेस भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अब चलो करते हैं हम एमसीक्यूज। ठीक है, देखिए मैंने आंसर्स भी इसके साथ में लिखे हैं, मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या है। देखिए जो चीज हम देखते हैं ना वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है, ठीक है, छप जाती है, इम्प्रिंट हो जाती है। दैट इज द रीजन कि जब भी मैं कोई ऐसे नोट्स बनाती हूँ ना तो मैं उसके आंसर साथ में लिखती हूँ, क्योंकि जब भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे तब तो आपको आंसर मार्क करना ही है। इन केस ये क्वेश्चन आ जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, तो आपने तुरंत इसका आंसर देख लिया बोल्ड लेटर्स में यूके, आपको तुरंत क्लिक करेगा। तो एक अप्रोच है ना हमारी, अगर वो हमारी राइट अप्रोच है पढ़ने की, बार बार पेज पलट रहे हैं आंसर देखने के लिए, आंसर की देखने के लिए टाइम एक्स्ट्रा लगता है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर बार बार माइंड में कंफ्यूजन रहता है, अपने ऊपर डाउट क्रिएट होता है कि क्या यूके होगा, लेकिन जब लिखा है ना यूके, ये स्टेटमेंट जब आप बार बार बोलेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो स्टेटमेंट आपके माइंड में ऑलरेडी इम्प्रिंट होगी। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से यूके निकलेगा। दैट इज द रीजन कि मैंने इसके आंसर साथ में लिखे हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का फॉर्मेट समझ आ रहा है, पैटर्न समझ आ रहा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और सभी जो भी आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि डू सब्सक्राइब माय चैनल और आप यहाँ से पढ़िए, आपको देखना बहुत, आपको अपने अंदर डिफरेंस नजर आएगा। और मैं इसी पैटर्न से पढ़ती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं बार बार पेजों को पीछे पलट के नहीं देखती हूँ, मैं हमेशा जब भी आंसर टिक करती हूँ मैं साथ में लिखती हूँ। और अभी तो मैंने इसमें एक और चीज नहीं लिखी क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखती हूँ। जब मैं बीएनएसएस कराऊंगी, बीएनएस कराऊंगी तो उसमें देखना, आप मेरे पीडीएफ में देखना, मैं एक्सप्लेनेशन भी लिखूंगी कि वाई दिस आंसर एंड वाई दिस इज नॉट। ठीक है, अगर आप उस अप्रोच से पढ़ना सीख जाएंगे, ट्रस्ट में आपका प्री मेंस इतना, इवन इंटरव्यू, क्योंकि आपका माइंड को ना आदत हो जाएगी वो रैशनल होने की, ठीक है, और एक एक्टिव माइंड आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, यूएसए से लिए, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी आपने देखा ना कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, यूएसए से, बिना ऑप्शंस दिए ही माइंड में वो अपने आप क्लिक कर रहा है। सो ये सब चीजें, जैसे डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से लिया है हमने, जर्मनी से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन कहां से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, अमेंडमेंट का हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। रेजिडेंटरी पावर किसके पास रहेगी, वो हमने कहां से लिया है, यूके से लिया, सॉरी कनाडा से लिया है। उसके बाद ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने कहां से लिए, फ्रांस से लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने यूके से लिया है, करेक्ट। फंडामेंटल राइट को हमने यूएसए से लिया है, दैट इज करेक्ट। टीपीएसपी को हमने आयरलैंड से लिया है, कनाडा से नहीं लिया है, तो ये थर्ड हमारा गलत है। उसके बाद मैच कीजिए, तो आप इजीली मैच कर लेंगे। इमरजेंसी कहां से लिया हमने, जर्मनी से। कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। मैंने पता है मैंने कैसे याद किया था, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, सिंपल सा, मतलब कोई बहुत बड़ी इसमें वो नहीं है ट्रिक, मैंने ऐसे याद किया। इसमें कॉन्करेंट लिस्ट, एल से लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया में लिया, एल आ रहा है, लिया कहां से, लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे अमेंडमेंट का हमेशा याद रहेगा, साउथ अफ्रीका से लिया क्योंकि डिफरेंट है। उसके बाद कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ यूके से लिया, करेक्ट। और रेजुलरी पावर कनाडा से है। और देखिए जुडिशियल रिव्यू एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, तो हमने कुछ सी तगड़ी कंट्री से लिया होगा, और यूएसए को हम बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मानते हैं, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है जुडिशियल रिव्यू की, इसलिए इसको हम यूएसए से रिलेट करते हैं। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया हमने, सिंगल सिटीजनशिप को यूके से, बिल्कुल सही।
और ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ से लिया, मैंने बताया था ना, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट से रिलेटेड है तो यूएस से होगा। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर को हम नॉमिनेट कर रहे हैं, ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से? नो, ये हमने लिया है आयरलैंड से। उसके बाद ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। एंड डू लाइक माय वीडियो, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। Okay, so that's all for today. Bye bye.